हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन करने वाले हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। प्यारे बच्चों, आज जानने वाले हैं कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे आता है। यस प्यारे बच्चों, आज हम जानने वाले हैं कि सेक्शन फॉर्मूला आता कैसे है। तो यार आपके सामने ये एक्स एक्सिस छपा हुआ है और ये छपा हुआ है वाई एक्सिस। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? ए और बी पॉइंट के ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, ए और बी पॉइंट के ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पी पॉइंट एम रेशो एन में डिवाइड करता है, एम रेशो एन में डिवाइड करता है। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो हमें, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो हमें बता दो एक्स और हमें बता दो यहां पे वाई। ये कहता है, फिर से सुन लो, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पी पॉइंट एम रेशो एन में डिवाइड करता है, कोई पी पॉइंट एम रेशो एन में डिवाइड करता है। तो यहां पे कहते हैं कि या तो हमें पी पॉइंट बता दो, ऐसे बोल देंगे, या कहेंगे कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो, हमें बता दो एक्स और हमें बता दो वाई। ये कहता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको x भी निकाल के दिखाऊंगा और यहां पे मैं आपको y भी निकाल के दिखाऊंगा। एक एक चीज को आप बढ़िया से सीखते चलेंगे। ठीक है, तो देखो भी, समझते जाना। मैं यहां पे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लूं, बिल्कुल मान सकता हूं, x1, y1। ऐसे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं मान रहा हूं x2, y2, x2, y2। और यहां पे आपका AP अपॉन PB कितना है भाई? M अपॉन N। और हम किसकी तैयारी में है? X लाने की तैयारी में है और Y लाने की तैयारी में। एक एक चीज को आप ध्यान से समझते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पे A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, X एक्सिस पे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और भाई P पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, X एक्सिस पे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और भाई B पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, X एक्सिस पे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां पे मैं इनके नाम रख रहा हूं पॉइंट्स के, M N R। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और करता हूं। A पॉइंट से PN पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और P पॉइंट से BR लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इनके भी नाम रख दूं भाई, इनके भी नाम रख दूं। इसका नाम मैं रख देता हूं O और इसका नाम रख देता हूं L, इसका नाम रख देता हूं L। ठीक है, एक्स वाई लाना है भाई, कोई थोड़ी बहुत अपने को कुछ कोशिश करनी पड़ेगी लाने के लिए, ऐसे थोड़ी ना भाई डायरेक्ट लिख दिया, कोशिश तो करनी पड़ती है फॉर्मूले के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप एक चीज ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है या नहीं? बिल्कुल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल माने जाएंगे। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है या नहीं? बिल्कुल है, 90 डिग्री एंगल है, इक्वल होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने की वजह से, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने की वजह से ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल PLB, ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल PLB आपकी सिमिलर ट्रायंगल्स हो चुकी। प्यारे बच्चों, कैसी ट्रायंगल्स हो चुकी? सिमिलर ट्रायंगल हो चुकी, सिमिलर ट्रायंगल्स हो चुकी। क्लियर? और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या खासियत होती है कि उनके साइड के रेशो इक्वल होते हैं, उनके साइड के रेशो इक्वल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके पास साइड्स है, फिलहाल तो है नहीं, आपके पास ये साइड तो है भाई, AP तो M है और PB N है, पर बाकी ये साइड नहीं है। तो मैं अब साइड निकालने का जुगाड़ करता हूं। अब देखते जाइए कैसे साइड्स इनकी निकालता हूं। देखिए, देखो भाई, यहां से यहां तक कितना है? X है या नहीं, बोलो। और यहां से यहां तक कितना है? X1। तो ये कितना होगा? MN X माइनस में X1 होगा या नहीं? और ये X माइनस X1 हुआ तो प्यारे बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल, तो ये भी आपका X माइनस X1 होगा, X माइनस X1 होगा।
अच्छा भाई, अब मैं ये साइड निकालता हूं, देखिए कैसे। प्यारे बच्चों यहां से यहां तक कितना है x2, यहां से यहां तक कितना है x2, और यहां से यहां तक कितना है x, तो ये कितना होगा भाई x2 माइनस x होगा या नहीं, तो ये इसके बराबर होगा x2 माइनस x, आप इसको लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यार ये साइड और ये साइड और निकाल देता हूं, तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये कितना है y, ये कितना है y, ये कितना है y, और ये कितना है भाई y1, ये कितना है y1, तो ये कितना बचा बीच में y माइनस में y1, और ऐसे यहां आ जाओ, ये कितना है y2 और ये कितना है y, तो ये कितना रहा y2 माइनस में y। मैंने सारी साइड्स का जुगाड़ कर दिया। अब सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब कि इसका हाइपोटेन्यूज इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन में आएगा m अपॉन n, बेस अपॉन में बेस, x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x, और भाई परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर, y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y। और अब आपका x और y का जुगाड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं होगी निकालने के लिए x और y। तो प्यारे बच्चों मैं इसको इसके बराबर भी लिख सकता हूं और इसको इसके बराबर भी, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो m अपॉन n किसके बराबर, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x के बराबर, और भाई m अपॉन किसके बराबर, और y माइनस में y1 अपॉन y2 माइनस में y के बराबर। अब इसको सॉल्व करते ही x आएगा और इसको सॉल्व करते ही y आएगा, मतलब आपका p पॉइंट आ जाएगा, मतलब आपके p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मतलब आपका x और y आ जाएगा। सीधी सीधी बात ये। तो कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से देखो क्या मिलने वाला है, mx2 माइनस में mx इज इक्वल टू nx माइनस में nx1, और भाई अब x वाले एक साइड करूंगा, बाकी सब एक साइड करूंगा, तो देखो ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू nx प्लस में mx, और यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं, इधर आपका सेम ही रहेगा mx2 प्लस nx1, और यहां से x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, m प्लस में n प्लस में n, और इसको फाइनल आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। एक बार देख लेता हूं कुछ कटा तो नहीं है यहां पे, या सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। तो आपका x आ चुका mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। थोड़ा बहुत अगर आपने सेक्शन फॉर्मूला कभी देखा भी हो तो यही आपका x कोऑर्डिनेट आता था, यही x आता था, ध्यान दो। अब y निकाल दो भाई, y निकाल दो, तो यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो my2 माइनस में my2 माइनस में my इज इक्वल टू ny माइनस में ny1, और यहां भी मैं एक ही काम करूंगा, y वाले एक तरफ और बाकी एक तरफ, तो इसके साथ y है, इसके साथ y है, तो इसको इधर ले आओ भाई, my2 प्लस में ny1, और ये उधर जाएगा तो ny प्लस में my, और प्यारे बच्चों उधर से मैं y कॉमन ले रहा हूं, तो इधर my2 प्लस में ny1 इज इक्वल टू y कॉमन लेने के बाद m प्लस में m प्लस में n, और यहां से y कितना निकल के आएगा, my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n। तो आपका पॉइंट P आ चुका, आपके x और y दोनों आ चुके, आपका पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दोनों आ चुके। लिख दो भाई P, x की जगह क्या लिखूंगा, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, और y की जगह my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n, और यही हमें निकालने थे सेक्शन फॉर्मूले में, यही हम फाइंड करते हैं, तो कितना आसान है। अब ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। ये क्या था, इंटरनल डिवीजन था, ये इंटरनल डिवीजन था। अब एक्सटर्नल डिवीजन पे भी बात करेंगे और मिड पॉइंट पे भी बात करेंगे,
तीनों हम यहां पे बात करने वाले। इंटरनल डिवीजन पे मैं बात कर चुका हूं, एक्सटर्नल डिवीजन पे बात करने वाला हूं और मिड पॉइंट पे भी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। और इसको ध्यान रखने के लिए एक शॉर्टकट भी है, आप देखो क्या किया करो, मैं इनको मिटा रहा हूं थोड़ा सा और यहां पे m लिख देता हूं, यहां पे n लिख देता हूं। शॉर्टकट देखो क्या है, शॉर्टकट वो सीखेंगे। देखो भाई, m को दूर वाले से कर दो, m के दूर वो पढ़ते हैं, और n को भी n के दूर वाले से कर दो मल्टीप्लाई, n के दूर ये पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से देखते चलना, mx2 प्लस में nx1 अपोन में m प्लस n, ये शॉर्टकट है बेटा। ये फॉर्मूला था, कैसे आया ये जाना, एक शॉर्टकट भी पता होना चाहिए हमें। हमारे से ये थोड़ी ना पूछा जाता है कैसे आया, हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके लिए शॉर्टकट है क्या, mx2 प्लस में nx1 अपोन में m प्लस n x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और प्यारे बच्चों ऐसे ही my2 प्लस में ny1 अपोन में m प्लस n y कोऑर्डिनेट आ जाएगा P पॉइंट का। यह है शॉर्टकट, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं आनी आपको, बहुत ही आसान। आपने डेरिवेशन जाना बहुत ही आसानी से, कोई यहां पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, और फिर एक्सटर्नल डिवीजन भी देखेंगे और मिड पॉइंट भी देखेंगे। यस प्यारे बच्चों, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला देखते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, बढ़िया है, ये भी ध्यान से देखना एकदम। तो देखो अभी हमने क्या किया था यहां पे कि कोई P पॉइंट AB को M रेशियो N में डिवाइड करता है इंटरनली। तो इंटरनल डिवीजन से हमने क्या यहां पे पॉइंट्स निकाला था, mx2 प्लस में nx1 अपोन में m प्लस में n, और my2 प्लस में ny1 अपोन में m प्लस में n। ये बढ़िया से आपको याद भी हो जाना चाहिए, बिल्कुल आसान है याद करना। mx2 प्लस में nx1 अपोन में m प्लस n, my2 प्लस में ny1 अपोन में m प्लस में n। ये बढ़िया से याद हो जाना चाहिए। इंटरनल डिवीजन मतलब पॉइंट P AB को इंटरनली डिवाइड करता हो तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब मिड पॉइंट में क्या करेगा भाई, P पॉइंट AB को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब m रेशियो m में डिवाइड कर देगा, जहां पे n था वहां पे m आ जाएगा। बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा मतलब ये भी m और वो भी m, और जब आप जहां पे n है वहां पे m छापोगे तो क्या पॉइंट आने वाला है देखना, mx2 प्लस में mx1 अपोन में m प्लस m, और भाई my2 प्लस में my1 अपोन में m प्लस m, यही छापोगे इस फॉर्मूले में, बस यही चेंज होगा, जहां पे n है वहां पे m छाप देना। और कर दो थोड़ा सा सोल्व इसको, देखो ऊपर से m कॉमन, तो x2 प्लस x1 बचा अंदर, नीचे आपका 2m, और यहां से भी ऊपर से m कॉमन, y2 प्लस y1 बचा अपोन में आपका 2m, m से m उड़ा दो, तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। x2 प्लस में x1 या x1 प्लस x2 भी कह सकते हो अपोन में 2, और भाई y2 प्लस में y1 अपोन में 2। बिल्कुल आसान, आपने देखा, बहुत ही आसान। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे आया आपने देखा होगा, बहुत ही आसान तरीके से यहां पे आ चुका। बस कुछ भी नहीं, अब P पॉइंट बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, भाई दोनों के बीच में है, मतलब कि m इधर होगा और m ही उधर होगा। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा हमने चेंज किया, जहां पे n था वहां पे m छाप दिया और निकाल दिया। कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप काफी जगह यूज करते हो इस फॉर्मूले को, भी काफी जगह यूज करते हो। ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फॉर्मूला निकलता है, यहां पे P पॉइंट AB को बाहर डिवाइड करेगा तो क्या फॉर्मूला निकलता है यहां पे, वो सीखेंगे, ठीक है। यस बच्चों, अब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वही लाइन सेगमेंट AB, और इस लाइन सेगमेंट AB को अब P पॉइंट बाहर से डिवाइड करता है। देख लो बाहर है यानी इनके बाहर से डिवाइड करता है, किस रेशियो में, m रेशियो n में।
प्यारे बच्चों m रेशियो n में क्या करता है, डिवाइड। तो इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इस p पॉइंट के x बताना है और y बताना है। तो दोनों चीजें निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे। तो यार a पॉइंट के वही कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं, x1, y1 और b के वही x2, y2। ठीक है, हमें चाहिए x और y। देखिए मैं कैसे लेके आता हूं। अब यार मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि भाई ये आपका m है, AP कितना है m, देख लो आप, और PB कितना है n, तो ये कितना होगा, ये m है, ये n है, तो ये कितना होगा, m माइनस n होगा या नहीं, m माइनस n होगा। और अब आप देखो कि AP को B इंटरनली डिवाइड करता है। भाई आपको देखो x चाहिए, y चाहिए, मैं लाऊंगा, कैसे भी लाऊं। तो यहां पे आप देखना AP को B इंटरनली डिवाइड करता है, आप कहोगे सर बिल्कुल करता है, तो मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दूं, आप कहोगे सर बिल्कुल लगा दो। तो यहां पे देखो x2 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 इसके दूर वाले से कर दो भाई, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, m माइनस n की x से, m माइनस n की x से, इसके दूर वाले से, प्लस n की x1 से, n की x1 से, अपोन में इन दोनों का जोड़ m माइनस n प्लस में n। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया, AP को B इंटरनली डिवाइड कर रहा है m माइनस n रेशियो n में, तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यही तो होगा। और मेरे को x चाहिए, मैं आपको x ला के दिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। तो देखो भाई n से n उड़ा दूं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां से आप देखो nx1 इधर आएगा, nx1 इधर आएगा, और भाई x2 इधर है ही, और m की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो क्या बनेगा, पहले तो ये बताओ, mx2 ऐसे बनेगा या नहीं। और अब आपका यहां पे क्या बचा, m माइनस n इंटू में x प्लस में nx1, ये बचा है नहीं। ये m ध्यान रखना है बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई करनी है और फिर बाद में nx1 को इधर लेके आना है। अब मैं इधर लेके आ रहा हूं, देखो तो यहां पे आपका mx2 माइनस में nx1 इज इक्वल टू m माइनस n इंटू में x, और x के साथ जो है वो इसके अपोन में तार सकता हूं, तो x इज इक्वल टू mx2 माइनस में nx1 अपोन में m माइनस n। तो मैंने यहां पे आपका x ला दिया है, क्या ला दिया है, x का जुगाड़ कर दिया, देख लो ध्यान से, y का भी जुगाड़ कर देता हूं, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आपके सामने होगा, यस। तो देखो y का जुगाड़ करता हूं, ऐसे ही क्या करोगे भाई, m माइनस n की y से, m माइनस n की y से, बीच में प्लस और n की y1 से, अपोन में m माइनस n प्लस में n, और ये किसके बराबर है, y2 के बराबर। किसके बराबर है, y2। यहां पे y2 फाइंड किया है हमने, और यहां पे x2 फाइंड किया था, जिससे मैंने x1 ला के दिखा दिया। अब मैंने यहां से y2 फाइंड किया, मैं इससे आपका y ला के दिखा दूंगा। तो देखो n से n कैंसिल, my2 इज इक्वल टू m माइनस n इंटू में y प्लस में ny1, और भाई ny1 इधर आएगा तो माइनस का my2 माइनस का ny1 इज इक्वल टू m माइनस n इंटू y। और प्यारे बच्चों यहां से y आपका कितना आ जाता है, my2 माइनस में ny1 अपोन में m माइनस में n। तो ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया, y चाहिए था y ले आया, x चाहिए था x ले आया। फॉर्मूला क्या बन गया, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, mx2 माइनस में nx1 अपोन में m माइनस n, और भाई my2 माइनस में ny1 अपोन में m माइनस में n। और इसको याद करना बिल्कुल आसान है, आपने थोड़ा बहुत फॉर्मूला ट्रिक से याद किया होगा तो ये बिल्कुल अच्छे से याद हो सकता है। देखो फर्क इतना है, इंटरनल डिवीजन में प्लस होता था और एक्सटर्नल डिवीजन में सिर्फ माइनस होता है, बस इतना फर्क है, और यहां पे कोई भी फर्क नहीं। बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हो, इसमें प्लस इसमें माइनस, और कोई अंतर इनमें नहीं है। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का हो गया, ये इंटरनल डिवीजन का हो गया, और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी मैंने अभी अभी बताया था। तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।